वेलकम नवोदय अकेडमी में। मैं हूं अरुण चौधरी। आज हम इस क्लास में जोड़ सीखने वाले हैं। जोड़ सीखने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गणित में कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो गणित में आपको 4 प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्लस का चिन्ह, प्लस एडिशन का चिन्ह। प्लस का चिन्ह का मतलब होता है किन्हीं भी दो संख्याओं को आपस में हम जोड़ने का काम करते हैं। संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो जो चिन्ह होता है इसे हम योग का चिन्ह भी बोलते हैं। योग, योगफल, जोड़, जोड़ना, ठीक है। कुछ बहुत सारे इसके नाम हो जाएंगे। तो एक काय का चिन्ह हो जाएगा आपका प्लस का चिन्ह। सबसे इम्पोर्टेंट है एडिशन। आज हम इसी चिन्ह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस का। माइनस का चिन्ह ऐसे बनता है कि बस ऐसी एक हमने लाइन बना दी, तो वो होता हमारा घटाने का चिन्ह। काय का चिन्ह होता है माइनस का या घटाना। तीसरा जो चिन्ह होता है माइनस। माइनस का चिन्ह से, माइनस के चिन्ह में हमको ये समझना है कि कोई भी संख्या दे रखी है, यदि हम उसमें कमी करते हैं तो उसको हम घटाना बोलते हैं। मान लो कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी वस्तु है। इस वस्तु में हमने इसके क्या किया, 4 टुकड़े कर दिए हैं। अब मुझे इन 4 टुकड़े में से इस टुकड़े को कम करना है, यानी कि ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये जब 4 टुकड़े हैं तो मुझे उसमें से इस टुकड़े को कम करना है। मतलब जो चौथा नंबर का टुकड़ा है इसे हम कम करना है। तो हम जब इसमें से इस टुकड़े को कम करेंगे तो ये किस प्रकार बनेगा, तो ये इस प्रकार बच जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब ये 4 टुकड़े थे, 1 2 3 4, तो हमने उसमें से एक टुकड़ा कम कर दिया, मतलब हमने उसमें घटा दिया। माइनस चिन्ह का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसमें हम जब कमी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं घटाना। घटाना संख्याओं को भी हम इसी प्रकार घटाते हैं। बड़ी संख्या में से हम हमेशा छोटी संख्या को घटाते हैं। तीसरा जो चिन्ह होता है वो होता है गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह कैसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया, यानी कि आपका जो एक्स होता है, यानी कि जो क्रॉस चिन्ह होता है एक्स, वही हमारा गुणा का चिन्ह कहलाता है। गुणा का जो चिन्ह होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो गुणा हमें बताता है कि किसी भी संख्या का उसको उतनी बार हमको उसमें गुणा करना, मतलब उसको इतना गुणा करना है। गुणा का मतलब होता है गुना। जैसे कि मान लो कि ये एक वस्तु है, ठीक है, एक छोटी सी वस्तु है, मुझे इसको 4 गुना करना है। तो उसके 4 गुना करना मतलब उसको 4 बार इतना सभी वस्तुओं को मुझे जोड़ देना, ठीक है। इसको 4 गुना करना, इसका मतलब हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब पूरी वस्तु को ही हमको 4 गुना कर देना। तो उसे हम बोलते हैं गुणा। संख्याओं में भी हम वही करते हैं। मान लो 100 है, अब मुझे 100 को 2 गुना करना है। 2 गुना का मतलब होता है मुझे उसको डबल करना है। तो मैं उसमें क्या, किसका चिन्ह लगाते हैं हम, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। इसमें क्या हो जाएगी, ये संख्या डबल हो जाएगी, मतलब 100 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तीसरा होता है हमारा भाग का चिन्ह। काय का चिन्ह होता है भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह, ठीक है। भाग का चिन्ह कैसे बनाते हैं, ऐसे हमको घटाने का चिन्ह बनाना है, ऊपर एक बिंदु लगा देना है और एक नीचे बिंदु लगा देना है। ये होता है हमारा भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह में हम क्या करते हैं कि वस्तु को बराबर भागों में बांटते हैं। मान लो कि 15 कोई चॉकलेट है और हमको 5 बच्चों में बांटना है। तो हमको 5 बच्चों में बांटने के लिए हम इसमें भाग लगाते हैं। 5 3 15, मतलब जब हम इसमें भाग लगाते हैं तो हमें 3 मिलता है। मतलब एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलने वाली है, 3 चॉकलेट मिलने वाली है। ये होते हैं चिन्ह। सबसे पहले गणित पढ़ने से पहले हमें चारों चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो जो प्लस चिन्ह का मतलब होता है योग, यानी कि जोड़ना। उसका मतलब होता है किन्हीं भी 2 वस्तु को जब आपस में जोड़ते हैं तो बड़ी बन जाती है। इसी प्रकार जब हम 2 संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो वो हमेशा बड़ी बन जाएगी। जैसे कि मान लो मैंने 2 + 3, इसका मतलब होता है मुझे 2 में 3 को जोड़ना है। तो टोटल कितना हो जाएगा,
5। तो हम जोड़ने में क्या करते हैं कि अतिरिक्त जोड़ते हैं, जो है उसमें और जोड़ने का कोशिश करते हैं। घटाने का मतलब होता है किसी भी वस्तु में हमें कमी करनी रहती है, तो कमी जो करते हैं उसे हम बोलते हैं घटाना या माइनस का चिन्ह। तीसरा होता है हमारा गुणा का चिन्ह। गुणा का मतलब होता है उस वस्तु को इतना गुना कर देना, इतना हमको उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। वो तीसरा होता है भाग। भाग का मतलब होता है कि जो भी संख्या होती है उसको हम बराबर भागों में तोड़ने का काम करते हैं, कि अगर हमारे पास ये है तो इसको हमें बराबर भागों में तोड़ना है, तो हम उसमें भाग लगाने का काम करते हैं। हम चारों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा है वो है जोड़। जोड़ यानी कि प्लस का। प्लस भी हम इसमें कई प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। एक होते हैं सामान्य प्लस, उसके अलावा भी कुछ इसमें एडवांस प्लस भी होते हैं। एडवांस जोड़ भी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो जोड़ के जितने भी रूप है पहले वो हम सीखेंगे, उसके बाद घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। तो गणित में कितने चिन्ह होते हैं पहले आपको एक पता होना चाहिए। चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह, ये जो चिन्ह है प्लस का, ठीक है, माइनस का, गुणा का और ये भाग, इन्हें हम बोलते हैं चिन्ह। क्या बोलते हैं हम? चिन्ह। चिन्ह यानी कि संकेत। मान लो आप किसी रास्ते पे, आपको कहाँ पे जाना है, तो आप वहाँ पे कैसे जाएंगे? आप संकेतों के माध्यम से जाएंगे, चिन्हों के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। वो अगर चिन्ह नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपको बोल जाए कि ये लो 2 और 3 को हल करो, क्या करेंगे? हल में कुछ तो पता होना चाहिए कि इनको हमको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना, भाग करना। ये पता कैसे चलता है? चिन्ह के द्वारा पता चलता है, संकेतों के द्वारा पता चलता है। अगर इन चारों में से एक भी संकेत यहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी चिन्ह है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कौन सी क्रिया करवानी है। मान लो अब यही दे दिया कि 2 और 3 करिए हल, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते इसका। क्यों? क्योंकि चारों संकेतों में से एक संकेत हमारे पास होना आवश्यक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इनके बीच में कौन सी क्रिया करवानी है, ठीक है। अगर इनके बीच प्लस का चिन्ह है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर देंगे, भाग है तो भाग कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। लेकिन उनके बीच में हमें कुछ ना कुछ संकेत चाहिए। तो ये चिन्ह होते हैं पूरे गणित में 4 होते हैं। इनके बिना हम किसी भी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों का भी ज्ञान हमें होना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। प्लस का अगर है तो हमें पता होना चाहिए कि वो प्लस क्या करता है, प्लस का मतलब क्या होता है। माइनस है तो माइनस का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस है तो हाँ जोड़ना है, तो जोड़ क्यों रहे हैं? क्या होता है जोड़ना मतलब? जोड़ना शब्द से भी तो हमें परिचय होना चाहिए। तो जोड़ना मतलब मैंने समझा दिया है, सभी भागों को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम जोड़ना हो गया है, ठीक है। अब देखना, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का या जोड़ना, इसे हम योग का भी बोलते हैं, ठीक है। योग भी बोलते हैं, जोड़, जोड़ना, प्लस, योग, धन, ये सब बहुत सारे इसके नाम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बहुत सरल तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप कौन सी भी क्लास में रहे, चाहे तीसरी में रहे, चौथी में, 5वीं में, बड़ी कक्षा में, किसी भी क्लास में रहिए, आपको छोटी चीज़ों से ही सिखाया जाएगा। इस प्रकार सिखाया जाएगा बहुत छोटे लेवल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। इन संख्याओं को मुझे लगता है कि ऐसा जोड़ सभी को लगभग याद है, तो हम इसे थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ तो सभी को याद है, ठीक है। ऊपर 3 संख्या दे रखी, नीचे भी 3 अंकों की संख्या दे रखी है और उनको हमको जोड़ना है। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? 6 में 4 को जोड़ेंगे। अब 6 में 4 को कैसे जोड़ते सुन लेना। 6 तो है, ठीक है, और किसको जोड़ना? मुझे 4 को। तो हम क्या करेंगे? 4 लिख दिया, ठीक है। अब जोड़ो 6 से 7, 8, 9, 10, कितना हो गया? 10। 10 को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये होता हमारा आखिरी अंक। आखिरी अंक हमेशा यहाँ पे आएगा, ठीक है। आगे वाला अंक हमेशा ऊपर आता है, यानी कि हासिल के रूप में आता है, ठीक है। क्या हुआ? यहाँ पे कभी भी जब हम जोड़ते हैं तो 2 अंक नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमने इसको जोड़ा तो 2 अंक नहीं लिख सकते, हमको नीचे एक ही अंक लिखना है। और जो एक अंक कौन सा लिखना है? तो वो सबसे पीछे वाला लिखना है। सबसे पीछे वाला जो अंक होता है इसे हम बोलते हैं इकाई का अंक, यही हमको लिखना है। फिर आगे वाले अंक का क्या करना है? तो आगे वाला जो अंक है इसको हमको हासिल के रूप में ऊपर लिखना है। ये जोड़ का नियम होता है। जोड़ का पहला नियम क्या है? बहुत सिंपल है कि हम जब भी संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो 2 अंक आते हैं या 3 अंक भी आ जाए तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ एक अंक लिखना है
और एक अंक भी कौन सा, पीछे वाला, आखिरी वाला, अंत वाला। जैसे इसमें यहाँ पे हमने जोड़ा 6 और 4 10 हो गए, तो 10 में हमने आखिरी वाला अंक को तो यहाँ पे लिखा और जो आगे वाला अंक है इसको हासिल के रूप में हमने ऊपर लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे, एक हासिल का तो हमको जोड़ना है, एक हासिल है हमारे पास 1 और 3 कितना हो गए 4, इस हासिल को इसमें जोड़ना है बेटा, ठीक है, हासिल को इसमें जोड़ना है। 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। कैसे जोड़ते देख लेना, 1, ठीक है, और ये फिर 3, 1 2 3 और फिर ये 2। अब जोड़ो इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। अब देखो 6 तो ऐसे ही लिखते हैं हम 6, ठीक है। अब 6 में कोई 2 अंक है क्या, नहीं, अकेला एक ही अंक है, तो इस 6 के नीचे हमको 6 लिख देना। अच्छा, हमारा हासिल के रूप में कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम जोड़ते हैं और 2 अंकों की संख्या आती है, 2 अंकों का मतलब होता है, देखना ये 8 लिखा तो ये 1 अंक है, 1 अंक का मतलब 1 है, ये होता है 2 अंक, क्यों, क्योंकि इसमें 2 है, 1 2, ठीक है। ये भी कितने अंक है 2, 1 2, ये कितने हो गए 3, 1 2 3, तो 2 अंक, 2 अंक का मतलब इस प्रकार जब संख्या आती है तो हम नीचे पीछे वाले अंक को लिखते हैं और जो आगे वाला अंक रहता है उसको हम हासिल चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने जब इसको जोड़ा 3 और 1 4, 4 और 5 और 6, तो इसमें तो एक ही अंक आया, तो जब एक अंक आया तो उसको नीचे लिख देना है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी हासिल के रूप में कुछ भी नहीं आया। तो बहुत सिंपल है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो हमारा उत्तर हो गया 360, ठीक है। बहुत सिंपल है। जोड़ने का पहला नियम क्या है, जोड़ने का पहला नियम यही है कि हमें नीचे 2 अंकों को नहीं लिखना है। अगर हमारा 6 और 4 जोड़ने पे 10 आ रहा है तो हमको 10 नहीं लिखना है, हमको पीछे का अंक लिखना है और जो आगे वाला रहता है उसको हमको ऊपर लिखना है, वो हासिल के रूप में रहेगा। और जब अगली वाली लाइन को जोड़ेंगे तो उस हासिल को भी हमको उसमें जोड़ लेना है, ठीक है। हमेशा नीचे हम एक ही अंक को लिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक सवाल करना है, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब चलो इसको जोड़ना है, बहुत आसान है, बहुत कोई कठिन काम नहीं कर रहे हैं ना, बहुत आसान है। कैसे है, 4 में 8 को जोड़ना। देखना एक बात सुन लेना, मैं चाहे 4 में 8 को जोड़ूं या 8 में 4 को जोड़ूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहे 4 में 8 को जोड़ूं या 8 में 4 को जोड़ूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या लिखा है 4, तो बहुत सिंपल तरीका है, 1 2 3 4, 4 बना ली और 8 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा 12। अब 12 जब हुआ तो मैंने क्या बोला है, जोड़ का पहला नियम, 2 अंक कभी भी नीचे हम नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आखिरी अंक है 2, इसको तो हमने नीचे लिख दिया और ये जो 1 है इसको हमने हासिल के रूप में ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब हमको आगे जोड़ना है, तो बहुत सिंपल है, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में हमको 3 जोड़ना। देखना, 1 तो ये हो गया, 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, टोटल कितना हो गया गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, ठीक है। अब हमको अच्छा कुछ हासिल आया क्या, 7 तो अकेला ऐसा ही लिखते हैं हम, आगे कुछ भी नहीं है तो इसको तो हमको नीचे ही लिखना है, आगे कुछ बचा नहीं हासिल के रूप में, तो हमको उस पर नहीं चढ़ाना है। अब देखना 8 और 4 कितने हो गए 12, क्योंकि हमने पहले भी 4 और 8 को जोड़ा और 8 और 4 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने हो गए थे हमारे 12, तो 12 को तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो क्या करना है कि 2 को लिख देना और एक हासिल लिख देना, पर हासिल तो लिख देंगे लेकिन उसके अब आगे कुछ संख्या है क्या, नहीं है, तो इस हासिल को जोड़ेंगे कहाँ पे, तो कहाँ पे भी तो जोड़ नहीं सकते। तो जब आखिरी वाला अंक इधर सबसे पहले वाले जब हम इसको जोड़ते हैं और जो आखिरी में उत्तर आता है उनको हमको ऐसे ही लिख देना है। तो ये कितना आया हमारा, जैसे 12 आया, 8 और 4 को जोड़ा 12, तो हमको 12 ही लिख देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिख रहे हैं हासिल, अब आगे संख्या ही नहीं है, ठीक है, आखिरी है ये, तो क्या इसमें हम और कुछ
और इस हासिल को किस में जोड़ेंगे, तो जोड़ ही नहीं सकते। तो हमको क्या करना है कि पूरा 12 ही लिख देना है। जैसे 12 है तो इसको पूरा 12 लिख देना है। सबसे आखिरी में इधर सबसे पहले, जब हम सबसे पहले आते तब अगर इधर 12 आता तो हम 2 लिखते, इधर 12 भी आता तो 2 लिखते, लेकिन सबसे पहली वाली संख्या को इधर से हमने जोड़ा और जब जोड़ के बाहर आया तो उसको हमको ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ना इतना आ गया समझ में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए इस प्रकार के जोड़ तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और अच्छे से सवालों को समझते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो ये लिखा है सबसे इम्पोर्टेंट। अब हमारा सवाल थोड़ा सा एडवांस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से उठ के थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब देखना इस सवाल को हमको जोड़ना है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार के जैसे सवाल लिखे रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार के सवाल बहुत ही कम लेवल तक चलते हैं। जब हम इनसे आगे जाते हैं तो हमें सवाल इसी प्रकार दिखाई देगा। अब इसको सबसे ज़रूरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको हमको जमाना आना चाहिए। जोड़ तो हम लेंगे, सबको पता है जोड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको हमको जमाना सीखना है कि इसको आखिर लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या, कुछ नहीं करना है। देखना ये प्लस ऐसे है, हम तो ऐसे जोड़ ही नहीं सकते, हमको तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो इसको आखिर कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, 2, 3 और 8 ये ऐसा लिख लिया है। सबसे पहले तो ये काम किया। फिर क्या करना है, ये जब दूसरी संख्या की बात करते हैं तो दूसरी संख्या में हम ध्यान रखना, जोड़ने घटाने के समय हमको संख्याओं को पीछे से लिखना है। जैसे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कैसा नहीं कर सकता, पहले वो सुनना, ये 2 लिख दिया और ये 8 लिख दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जोड़ते और घटाने में आपको ध्यान रखना है कि आपको अब पहली संख्या को तो ऐसा कैसा लिख दिया, अब आपको पीछे से लिखना है। पीछे सबसे पीछे क्या है इसका 8, तो इस 8 को इसके सबसे पीछे वाले अंक के नीचे लिखना है, फिर 2। अब आगे की जगह खाली बच रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, पीछे वाली जो लाइन है वो एक सीध में होना चाहिए। आगे की जगह कम बचे ज़्यादा बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो संख्याओं को लिखते समय जब भी इस प्रकार से आपका सवाल आता है तो संख्याओं को लिखते समय हमेशा पीछे से लिखना चालू करना है। ये 8 है तो पीछे के अंक के नीचे फिर 2 ये लिख देना। अब काय का चिन्ह है, प्लस का है तो हमको जोड़ देना। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 को हम लिखते हैं इस प्रकार, तो सबसे पीछे का अंक है 6 और हासिल क्या है इसमें 1, तो ये हमने लिख दिया 1। अब इसको जोड़ना है, 3 और 1 4, 4 और 2 6। ठीक है, अब देखना इस 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम 0 ही मानते हैं, लेकिन हमें लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो घबराना नहीं है। ठीक है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमको 2 का 2 ही लिख देना। मान लो इनके जोड़ने पे कुछ हासिल आता तो उसको हम जोड़ देते, लेकिन 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो हमको इसको ऐसा ही इसमें लिख देना। इसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये, अब इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, इसमें 3 संख्या है, चाहे संख्या 3 हो 4 हो, हमें कुछ नहीं मतलब, हमें सिर्फ एक ही काम आता है कि हमको अगली संख्या को पीछे से लिखना है। क्या करेंगे इस प्रकार के सवाल में, सबसे पहले हम पहली संख्या को ऐसा ही लिख लिया। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली संख्या। ये जो प्लस का चिन्ह है यह संख्याओं को अलग अलग करता है। ठीक है, एक प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है और एक प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा, ये संख्याओं को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ये एक अलग संख्या है, ये अलग है और ये 3 संख्या इसमें। ठीक है, तो इधर प्लस से इधर वाली पूरी एक संख्या को तो हमने लिख लिया ऐसा कैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। दूसरा ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या और ये हो जाएगी तीसरी। अब इसको कैसे जोड़ते हैं तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको हमारे वही काम है, हमको जब जोड़ते या घटाते हैं तो हमको संख्याओं को पीछे से ही लिखना है। तो इसमें सबसे पीछे का अंक क्या है 3, तो हमने लिख दिया 3। अगला अंक क्या है 2, तो 2। अगला अंक है 1। अब आगे जगह छूट रही तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ पीछे से लिखना। अब ये तीसरी संख्या है तो इसमें भी सबसे पीछे का अंक क्या है 5। इसके बाद कौन सा अंक है 4। अब इसको क्या कर देना, हमको जोड़ देना। ठीक है, देखना यहाँ पे ये जगह खाली, यहाँ पे जगह खाली, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है कि संख्याओं को
पीछे से लिखना है। आगे अगर जगह खाली है तो खाली ही रहने देना है। हमें क्या करना है कि अंकों को पीछे से लिखना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अंकों को पीछे से लिखना, ना कि आगे से लिखना, ठीक है, आगे से हमको नहीं लिखना है, पीछे से लिखना। आगे अगर जगह छूट रही तो छूटे। तो अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 2 और 3 हो गए 5, 5 और 5 हो गए 10, 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 6 7, 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो 11 हासिल आया 1, ठीक। 3 और 1 4 और 1 5 और ये 8 का 8 अपनी जगह पे। इसमें देखो नीचे कुछ भी संख्या नहीं तो हमने 8 का 8 लिख दिया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या है, देखिए इसमें कितने प्लस के चिन्ह हैं, 1 2 और 3 है, ठीक है। इसमें कितनी संख्या, 1 2 3 और 4 है। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले काम तो पहली वाली संख्या को हमने ऐसा ही लिख लिया है, ठीक। अब क्या करना है, दूसरी वाली संख्या में सबसे आखिरी का अंक क्या है 3, उसके बाद वाला अंक क्या है 2, ये लिख लिया। तीसरी संख्या में 1 अकेला है, ये लिख दिया। अगली संख्या का आखिरी अंक क्या है 7 और अगला अंक क्या है 6। अब इनको सबको क्या कर देना, हमको जोड़ देना। देखना यहाँ पे इस 1 के आगे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है, हमको पीछे से संख्याओं को लिखना है। अगर आगे जगह छूट रही है तो उसको छूटने देना है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जोड़ेंगे, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 16 हासिल कितना आ जाएगा 1, 1 और 1 हो गया 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, ठीक है। अब 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 हमने ऐसा ही कैसा ही लिख दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। आ गया समझ में। मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि हमको संख्याओं को पीछे से लिखना है, आगे से हमें कोई मतलब नहीं। ये नहीं समझना कि सर इसमें बीच में एक ही आया है उसमें आगे तो नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं। हमको तो सिर्फ अंकों के नीचे अंकों को लिख देना और उसकी लाइन, उसके नीचे जो अंक है उसको आपस में जोड़ देना, ठीक है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अंक के नीचे ही अंक लिखना। अगर मान लो आपने गलती से इसको यहाँ पे लिख दिया या ऐसा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया तो वो फिर आप गलत ही जोड़ेंगे, इस 3 को 1 में जोड़ेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अंक के नीचे हमको अंक को ही लिखना है, तभी जाके आप इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। इसमें क्या करना, हमको जोड़ना ही है, पर कितनी संख्या 3, 1 2 3। ये प्लस का चिन्ह इन तीनों को अलग करेगा। सबसे पहले हमने 2 को लिख दिया, ठीक। इस संख्या में सबसे आखिरी अंक क्या है 8, तो हमने 8 को लिख दिया। से आगे अब देखना, यहाँ पे शुरुआत में कम अंकों की संख्या है, 1 अंकों की है, 2 अंकों की है, 3 अंकों की, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने 2 को लिख दिया और पीछे से ही लिखना है, चाहे संख्या 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगली संख्या लिखना है 6, अगला है 6 और अगला है 3। अब इनको क्या कर देना, हमको जोड़ देना है। 8 में 2 में 8 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 को जोड़ेंगे तो 16 हासिल आया 1, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 का 3। ये हो गया हमारा जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि अगर आगे 1 अंकों की रहे, फिर 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। हमको संख्याओं को पीछे से ही लिखना चालू करना है, ठीक है। चाहे संख्या कि आगे से कैसी भी रही उससे कोई मतलब, हमें से पीछे की लाइन को बराबर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अब अगले बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जिनको हमको हल करना है, जैसे कि अब ये एक प्रश्न है, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल है इसका जोड़ना। क्या करेंगे, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। तो सवालों को ऐसे भी हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जब हमारे सामने सरल सरल सवाल आते हैं तब इनको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ा, 1 और 2 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम, है ना। अब आपको क्या करना है,
इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। क्या है, सबसे पहले लिखा है 2000, ये लिख दिया। अब ये एक संख्या है, ये एक संख्या, टोटल 4 संख्या है। ठीक है, तो 4 बार ऐसा बनेगा हमारा। तो इसमें सबसे आखिरी का अंक क्या है, 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, ये लिख दिया। इसमें आखिरी का अंक क्या है 0, फिर क्या है 1, ये लिख दिया। और इसमें आखिरी का अंक 6 है, ये हमने इसको जमा दिया। अब हम इसको जोड़ रहे हैं। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, लेकिन यहाँ 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, फिर इस 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 और 6 का 6। ठीक है, 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6, यहाँ 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, इस 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, ये दो अपनी जगह पे, इसमें कोई अपना मान नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, आ गया। तो इसका उत्तर क्या आया, 2116, ये हो गया। ठीक है, तो आपको अगर संख्या इस प्रकार से दे रखे तो आपको इस प्रकार जमाना है। जमाने में एक विशेष बात का ध्यान रखना कि आपको पीछे से लिखना है, पीछे से हमको इस प्रकार चलना। अगर आगे जगह छूट रही है तो छूटने देना है, उससे हमें उसमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे और कुछ सवालों को देखते हैं। तो ये जोड़ के 2 प्रकार हो गए। ठीक है, एक तो हमने कैसा सीख लिया है, एक तो ऐसे ही डायरेक्ट आपको दे दे सवाल कि इसको जोड़ना है, और एक इस प्रकार आपको दे दे। तो इस प्रकार जब आपको दे तो आपको क्या कर देना है कि अंकों को पीछे से लिखना है। आगे अगर जगह छूट रही है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला। अब इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, कितनी संख्या है, 3, 1 2 3। इसमें जो चिन्ह होता है ये हमेशा संख्याओं को अलग करने का काम करता है। तो पहली संख्या को हम क्या करेंगे, ऐसा कि ऐसा ही लिख देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगला पीछे 4 लिखा तो 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले हल कर लेना है इसको। ठीक है, मैं इसको बोर्ड पे हल करूँ इससे पहले। फिर इसमें लिखा है 6, फिर इसमें लिखा है 8, फिर इसमें लिखा है 3 और फिर लिखा है 2। हमको पीछे से ही लिखना है। ठीक है, इसमें क्योंकि अंक बराबर थे इसलिए हमारा बिल्कुल सही से आ गया। अब हमको जोड़ना है, 6 में 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 10, और 10 में 6 को जोड़ेंगे तो 16, हासिल 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 1 होता है 9, 9 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 10, 11, 12, और 12 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, हासिल आया 2, 3 और 2 5, 5 से 6 7, 7 और 3 10, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 6। ठीक है, क्या उत्तर है हमारा, 6006। आप लोगों का भी यही उत्तर आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ सवालों को अपनी कॉपी में हल करते हुए जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सवाल लिखूँगा, आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में उसको हल कर लेना है। अगर ये आप क्लास बिना कॉपी और पेन से देख रहे हैं तो आपका क्लास देखना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस से हम गणित नहीं सीख सकते। आपने चीज़ों को समझ लिया है, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस से हम गणित नहीं सीख सकते हैं। तो मैं बोर्ड पे जैसे जैसे सवाल देता जाता हूँ ऐसे ऐसे आपको करते हुए उसको जाना है। ठीक है, जैसे ये एक सवाल है। ठीक है, अब सवाल बहुत सारे प्रकार से हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, लेकिन आपको जोड़ का एक ही नेम, 2 नेम याद रखने हैं। पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी हम जोड़ते हैं तो जब भी 2 अंकों की संख्या आती है तो हम हमेशा पीछे का 1 अंक लिखते हैं और जो आगे वाला अंक रहते हैं वो हासिल पे चढ़ाते हैं, और दूसरा नेम कि हम संख्याओं को पीछे से लिखते हैं। जैसे इसमें क्या दे रखा है 23, तो लिख दिया 23। अगला दे रखा है 24, तो हमने पीछे 4 और 2। अगला दे रखा है 25, तो 5 और 2। अगला दे रखा है 26, तो 2 और 6। अब देखना जोड़ने का, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है कि हमको संख्याओं को पीछे से लिख के उसको जमा लेना। ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो 4 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 में जब हम 6 को जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 18, हासिल 1 आ जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 4 5, 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारा कितना उत्तर आ गया, 98 उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो जोड़ के हो गए नेम। अब हम कुछ थोड़े से अलग प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है,
वो किस प्रकार होगा देखना है। अब आपके सामने 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों को कैसे हल करना है देखना है। ठीक है, क्या है पहला, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, मतलब हमारी जो गिनती होती है, हम जब गिनती की बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तो उसने लिखा है प्रथम 5, प्रथम 5 का मतलब होता है शुरुआत वाली, जहाँ से पहली संख्या होती है। तो कहाँ से गिनती स्टार्ट होती है, 1, ठीक है, 2 3 4 और 5। इसने बोला है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है कि हमको 5 प्राकृत संख्या लिखनी है और उनका हमको जोड़ ज्ञात करना है। योगफल का मतलब भी होता है जोड़ना, ठीक है, योग, योगफल, धन, ठीक है, और जोड़, इनका मतलब भी होता है उनका एडिशन करना, जोड़ना, प्लस करना। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या हमको लिखना है और उसको हमको जोड़ना है। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 हो गया 6, 6 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। तो प्रश्नों को इस प्रकार से हमको पढ़ना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं होती है उसमें डायरेक्ट जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत कम आता है। इस प्रकार से प्रश्न उसमें देखने को हमको मिलते हैं। अगला प्रश्न है 11 से 15 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको 11 से 15 तक की संख्याओं को लिखना है और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो ये हमने लिख दी 11 से 15 तक की संख्या। अब हमको इसको जोड़ना है, क्योंकि हमको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, इसको हमको अलग से जोड़ लेना। 11 12 14 15 जोड़ देना है, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 हो गया 15। हासिल कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 65, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 65 उत्तर हो गया। अगला प्रश्न जो दे रखा है नीचे कि 2 के पहाड़े का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको 2 की टेबल लिखना है और उसका आपको योगफल ज्ञात करना है, यानी कि उसको जोड़ना है। ये आपका काम घर के लिए दिया गया है, ठीक है। इसका जो भी उत्तर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और यदि आपका नवोदय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका उत्तर बिल्कुल आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है कि 2 के पहाड़े का योगफल ज्ञात कीजिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।